वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आर डीमंस फॉलन एंजल्स। क्या गिराए गए फरिश्ते ही बदरूहें हैं? अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 1 बाब और 31 आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। खुदा ने जो कुछ भी बनाया है वो अच्छा बनाया है, गुड बनाया है, बल्कि वेरी गुड बनाया है। खुदा कोई ऐसी चीज़ बना नहीं सकता जो कि सिनफुल हो, जो नापाक हो, बल्कि क्योंकि खुदा पाक है और इतना पाक है, इतना होली है कि वो नापाकी को देख नहीं सकता। तो खुदा ने जब जो फरिश्तों को बनाया, एंजल्स को बनाया, तो उनको भी खुदा ने पाक बनाया और ताकि वो खुदा की हज़ूरी में रह सकें और खुदा उनसे बातचीत कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि वो फरिश्ता जो अब शैतान कहलाता है दुनिया में, इसका अगर हम शुरू देखें तो ये पहले जो सा है वो लूसीफ़र फरिश्ता था। अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में इसकी रहनुमाई लें तो यशायाह की किताब उसका अब 14 बाब 12 और 15 आयत में लिखा हुआ है, सुबह के रोशन सितारे। उर्दू में सुबह के रोशन सितारे लिखा है। अगर इंग्लिश में हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, हाउ यू आर फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर। वहाँ पर इस फरिश्ते का नाम भी लिखा गया है, लेकिन उर्दू में तर्जमा करते वक्त इसका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन बताया गया है कि ये वही फरिश्ता है। ए सुबह के रोशन सितारे, तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, है कौमों को पस्त करने वाले, तो क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली तराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानित हूँगा, लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि इब्लीस जो पहले फरिश्ता था, एक करूबी फरिश्ता था, और इसका नाम लूसीफर था, और इसको खुदा ने सुबह का सितारा जो सा ना वो खिताब भी दिया था कि सन ऑफ द मॉर्निंग भी इसको कहा गया है। लेकिन जब इसके दिल में घमंड आया कि वो खुदा के तख्त से भी ऊंचा अपना तख्त लगाना चाहता था, तो फिर खुदा ने इस गुनाह की वजह से इसको आसमान से, उस मकाम से जो उसको खुदा ने दिया था कि ये करूबी एक ममसू फरिश्ता था जो खुदा की हुजूरी में रहने वाला, वहाँ से इसको गिरा दिया गया। तो इसके लिए अगर हम मज़ीद रेफ़रेंस देखें तो हिजकिय्याह की किताब उसका 28 बाब 12 से 17 आयत भी हम तिलावत कर सकते हैं। वहाँ पर भी लिखा गया है कि इसकी खूबसूरती के बारे में कि कैसे खुदा ने खूबसूरत पत्थर, कीमती पत्थर इसमें जड़ कर इसको खूबसूरती से, नफ़ासत से बनाया। और कहा जाता है कि इसके जो पर हैं, जो विंग्स हैं, ये जब अपने विंग्स उठाता था तो उनमें से बहुत ज़्यादा साज़ों की आवाज़ आती थी। खुदा ने इसको बहुत खूबसूरती से बनाया था, और इसीलिए इसको अपनी खूबसूरती पर जो सा ना, और अपनी सारी इस जो सी चीज़ें थी जिन जो खुदा ने इसको दी थी, इस पर इसको घमंड आया, और इस घमंड की वजह से इसको आसमान से गिरा दिया गया। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में मकाशफ़ा की किताब उसका 12 बाब 7 से 9 आयत देखें तो वहाँ पर भी हमें रेफ़रेंस मिलता है इस बात का कि खुदा ने जो सा है ना कैसे जो सा ना इस फरिश्ता को आसमान से ज़मीन पर गिराया। तो यहाँ पर भी अगर हम पढ़ें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना अरफ़ का मकाशफ़ा उसका 12 बाब और उसकी 7 से 9 आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। यानी कि मकाइल भी एक खुदा का करूबी फरिश्ता है, और वो अजदहा से, यानी कि जो इब्लीस लूसीफर था, उससे लड़ने को निकले, और दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। और 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन गालिब ना आए। कौन गालिब ना आए? इब्लीस अजदहा और उसके फरिश्ते उन पर गालिब ना आ सके, माइकल और उसके फरिश्तों पर, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिलती है देखने में कि जब खुदा ने लूसीफर को, शैतान को आसमान से नीचे गिरा दिया,
उसके गुनाह की वजह से तो सिर्फ वो ही नहीं गिराया गया, उसके साथ उसके और भी फरिश्ते जो उसको फॉलो करते थे, जो उसके प्लान में उसके उस मंसूबे में शामिल थे, उनको भी गिराया गया। लेकिन अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि 1/3 फरिश्ते जो से आसमान से गिराए गए। तो कलाम मुक़द्दस में अगर हम तिलावत करें तो कहीं पर भी हमें इनका डायरेक्टली ऐसा रेफ़रेंस नहीं मिलता कि 1/3 फरिश्ते या 1/3 फरिश्ते जो से हैं वो आसमान से गिराए गए हैं। लेकिन इसका रेफ़रेंस जो से मकाशफ़ा की किताब में से ही लिया जाता है, क्योंकि इसकी मकाशफ़ा की किताब उसका 9 बाब और 1 आयत अगर पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, और जब पाँचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूँका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। तो ये सितारा जो गिरा है उसको फरिश्ते सिंबॉलिकली फरिश्ता कहा गया है, और इसी सितारे का रेफरेंस भी हमें जैसे मुकाशवा की किताब 12 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में मिलता है कि फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींच कर ज़मीन पर डाल दिए। ये जो लाल अजदहा जो इब्लीस है, उसकी दुम ने तहाई सितारे, यानी कि सितारे जो रेफरेंस नाम बाप में इस्तेमाल हुआ है कि फरिश्तों का, तो ये रेफरेंस यूज़ किया जाता है कि वो तहाई सितारे 1/3 जो है ना फरिश्ते जो है ना इब्लीस के साथ गिराए। और अगर हम लूका की इंजील उसका 10 बाब और 18 आयत देखें तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। जब इस लूसीफर फरिश्ते को और इसके साथ जो 1/3 फरिश्ते गिराए गए, उस वक्त जब इनको गिराया गया तो उस वक्त यीशु मसीह जो है ना वो मौजूद थे, और यीशु मसीह ने कहा मैं उनको गिरा हुआ देख रहा था, यानी यीशु मसीह की अलूहियत का हमें पता चलता है कि वो खुदा है। यीशु मसीह उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे और खुदावंद यीशु मसीह देख रहे थे कि जब ये सारा वाक़या हो रहा था। और इसलिए जो ये लाइटनिंग का सिंबल है या बिजली की गर्ज का सिंबल है, ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है दुनिया में, इसमें ये लूसीफ़र के साइन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब खुदा ने लूसीफ़र को, जो कि अब शैतान है, उसको आसमान से उसके गुनाह की वजह से, जो कि उसने उसके दिल में घमंड आया था, गरूर आया था अपनी खूबसूरती पर कि मैं, और अपनी ताकत पर, और उसकी जो खुदा ने उसको पोजीशन दी थी उस पर उसको घमंड आया था कि अब वो चाहता था खुदा से भी ऊंचा मैं अपना तख्त लगाऊं, और ये दुनिया का इस यूनिवर्स का पहला गुनाह था जो हुआ कि फिर इसलिए खुदा ने उसका मुकाबला किया, उसे गिरा, क्योंकि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। इसलिए खुदा को जो घमंड है, प्राउड है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि खुदा ने जब इस फरिश्ते को ज़मीन पर गिरा दिया और इसको ये शैतान बन गया या इब्लीस बन गया, तो खुदा फिर किसी को भी जो घमंड करता है उसको जो है ना देख नहीं सकता, बल्कि उसका मुकाबला करता है। तो हमने देखा कि जो इब्लीस ना सिर्फ गिराया गया, जो कि लूसीफर फरिश्ता था, उसके साथ और भी फरिश्ते गिराए गए, और जैसे हमने देखा कि 1/3 जो रेफरेंस से हमने देखा कि 1/3 तकरीबन फरिश्ते जो हैं ना वो गिरा दिए गए। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ लोगों का ये भी इतराज़ है कि जो फरिश्ते गिरा दिए गए थे, वो सारे जो खुदा ने जो है वो उनको हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो जो रेफरेंस यूज़ करते हैं वो दूसरा पतरस 2 बाब और उसका 4 और 5 आयत अगर हम देखें तो ये वाला रेफरेंस जो है ना वो अक्सर कोट किया जाता है, क्योंकि अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में बेचकर तरीक कारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। ये रेफरेंस यूज़ किया जाता है कि जी जितने फरिश्ते हैं वो तो हिरासत में हैं, तो वो कैसे डीमन्स हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहूदा का ख़त उसका 1 बाब और 6 आयत देखें तो वहाँ पर भी हमें एक रेफरेंस मिलता है, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तरीकी के अंदर रोज़े अज़ीम की अदालत तक रखा है। ये अगर इन फरिश्तों का जो रेफरेंस है वो लिंक होता है पैदाइश की किताब अगर हम देखें, और उसका 6 बाब 2 और 4 आयत अगर हम
देखें तो ये सारा रेफरेंस जो है वहाँ पर लिंक होता है कि ये खुदा ने, ये कौन से फरिश्ते हैं जिनको खुदा ने हिरासत में लिया और उनको कैद कर दिया ताकि ये रोज़े अज़ीम तक अपनी, जब इनकी अदालत होगी उस वक़्त तक कैद रहें। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 2 आयत से पढ़ें तो यहाँ पर जब खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ मज़ाहमत ना करती रहेगी क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो ह्यूमन फॉर्म में आकर उन्होंने क्या किया कि इंसान की बेटियों से ब्याह किया और खुदा उस वक़्त नाराज़ हुआ और खुदा ने कहा मेरी रूह जो है हमेशा इंसान से मज़ाहमत ना करे। खुदा ने उम्र भी जो सी इंसान की यहाँ पर कम कर दी कि 120 बरस से ज़्यादा उसकी उम्र ना होगी। और उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उससे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। तो हम देखते हैं कि जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो क्या हुआ, उनसे फिर औलाद भी पैदा हुई और ये औलाद ऐसी थी कि जो खुदा ने जो डीएनए इंसान का बनाया था, जो तख्लीक क्रिएशन खुदा ने की थी, इसमें जो इन फॉलन एंजल के जब जो सा ना इन्होंने इसमें छेड़छाड़ की, उसमें डीएनए को ख़राब किया, तो फिर वो बड़े-बड़े जब्बार, बड़े-बड़े लोग और ऐसे लोग पैदा हुए जिनकी शक्लें थोड़ी अजीब थीं, जो बड़े अजीब किस्म के थे और इनको मिस्र के खुदा भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये वो लोग हैं जिनकी अब आज तक पूजा भी करते हैं, लेकिन खुदा उस वक़्त नाराज़ हुआ और खुदा ने फिर सारी ज़मीन को जो-सा है ना वो नूह के तूफ़ान में जो-सा ना ख़त्म कर दिया। सिर्फ़ नूह को और उसके साथ जितने भी लोग थे उनको बचाया, बाकी सारी ज़मीन को खुदा ने जो-सा है वो ख़त्म कर दिया। इसलिए क्योंकि इन फ़रिश्तों ने भी ऐसा गुनाह किया जो खुदा अलाउ नहीं करता था कि इंसान को, जिसको खुदा ने बनाया, उसके डीएनए के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ हो। तो ये वो फ़रिश्ते हैं जिनको हिरासत में लिया गया, जिन्होंने इंसान की बेटियों के साथ जो सा ना अपने फिजिकल रिलेशन रखे। ये वो फरिश्ते हैं, इनको खुदा ने हिरासत में ले लिया और इनको कैद में रख दिया ताकि रोज़े अज़ीम तक ये वहाँ पर कैद में रहें। लेकिन जो सारे फरिश्ते हैं वो कैद में नहीं डाले गए, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखें पहला पतरस उसका 5 बाब तो 8 आयत, तो यहाँ पर हमें रेफरेंस मिलता है। पहला पतरस उसका 5 बाब और 8 आयत अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रेफरेंस मिलता है कि जो इब्लीस है, जो कि सरदार है इन फरिश्तों का, वो कैसे एक शेर बब्बर की तरह जो सा घूम रहा है। खुदा के कलाम का हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम होशियार और बदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो इब्लीस है वो गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको, कि यहाँ पर अगर इब्लीस भी तो फरिश्ता है, लूसीफर फरिश्ता था, अगर खुदा ने सारे फरिश्तों को ही कैद कर दिया तो ये इब्लीस फिर क्यों जो है ना, ये जो सरदार है इनका, ये क्यों घूम फिर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है, इस रेफरेंस से हमें ये सीखने को मिलता है कि सारे फरिश्ते जो उनसे हैं वो कैद में नहीं डाले गए, बल्कि वो फरिश्ते जिन्होंने वो गुनाह किया जो खुदा नहीं चाहता था कि वो करें, उनको खुदा ने रासत में डाले। इसके अलावा अगर हम इस इफ्सियों का खत देखें तो इफ्सियों के खत 6 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में रहती हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तरीकी के हाकिमों, यानी कि बहुत ज़्यादा, और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में रहती हैं। रूहानी फ़ौजें जो आसमानी मकामों में, यानी कि बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं जो गिराए गए बाद में और अब वो डीमंस बन गए हैं, वो आसमानी मकामों में हैं, वो लड़ रहे हैं इब्लीस के साथ जो से खुदा के लोगों के खिलाफ। तो उनसे हमारी जंग है। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो सारे फरिश्ते हैं वो हिरासत में नहीं लिए गए, बल्कि वो फरिश्ते हिरासत में लिए गए जिन्होंने वो गुनाह किया जो खुदा को पसंद नहीं था। तो हम अब खुदा के कलाम से ये बात हम सीख चुके हैं कि जो भी फरिश्ते आसमान से गिराए गए वही जो है ना ज़मीन पर आकर फॉलन एंजल जो है वो क्या बन गए, डीमंस बन गए। और इन्होंने फिर ज़मीन पर जो है ना
अपने लिए जो सा ना वो जगह तलाश की और खुदा की क्रिएशन के ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया। उनको पता है कि अब हमने तो जहन्नुम में जाना है, तो हम अपने साथ और भी खुदा की जो क्रिएशन है उसको जहन्नुम में लेके जाएँ। अगर मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब और 10 आयत अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने जो ये जहन्नुम बनाई है, ये खुदा ने इंसानों के लिए नहीं थी बनाई, बल्कि ये इन फरिश्तों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने गुनाह किया था। लेकिन अगर हम तलावत करें तो हमें यहाँ पर 20 बाब और उसकी 10 आयत में यूँ लिखने को मिलता है, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और रात दिन अब्दुल्लाबाद ज़ाब में रहेंगे। खुदा ने जो ये आग और गंधक है, ये किसके लिए बनाई है? इब्लीस के लिए, उस हैवान और उस झूठे नबी और उन फरिश्तों के लिए बनाई है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 41 आयत देखें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाएगा कि जो खुदा ने ये आग की झील या गंधक की झील जो सी ये बनाई है, किन के लिए बनाई है? ये खुदा ने इंसानों के लिए नहीं बनाई, बल्कि ये इन फरिश्तों के लिए बनाई थी। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ए मलूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। ये जो आग है हमेशा की, ये इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, लेकिन वो लोग जो अब इसको फॉलो करेंगे वो भी इस आग में इसके साथ वहाँ पर जाएंगे। तो यही इसका मकसद है इब्लीस का, कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को अपने साथ उस जहन्नुम की आग में ले जाए। लेकिन खुदा के लोगों, हमने इसके फॉलोअर नहीं बनना, बल्कि हमने इसका मुकाबला करना है और अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारनी है, ताकि हम इसका मुकाबला करें और उस पर गालिब आएँ। क्योंकि यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी है, तो उसने हमें फ़तह से बढ़कर गलबा दे दिया है, और अब ये इब्लीस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और हम उस पर ईमान ले आते हैं और उसके लहू को अपने ऊपर और अपने ख़ानदानों पर मांग लेते हैं, तो फिर इब्लीस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम याकूब का ख़त उसका 4 बाब और 7 आयत देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमने और अपने आप को खुदा के ताबे करना है और इब्लीस का मुकाबला करना है, तो फिर वो हमसे भाग जाएगा। हमने इब्लीस का मुकाबला करना है, इससे डरना नहीं, इन फॉलन एंजल्स से मुकाबला करना है, इनसे डरना नहीं। और खुदा ने हमें इन पर फ़तह से बढ़कर गलबा दे दिया है। और अगर हम लूका की इंजील को उसके 10 बाब और 19 आयत में लिखें तो खुदा के कलाम का इसमें यहाँ पर लिखा है कि देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम इन सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएँ। खुदा ने हमें इख्तियार दे दिया है, यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमें इख्तियार दे दिया है। लेकिन अब ये हमारा काम है कि हमने इन पर गालिब आना है, हमने इनको फॉलो नहीं करना, इनसे डरना नहीं है, और खुदा हमें फिर बरकत देगा। और इसके अलावा अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 30 आयत देखें तो यहाँ पर हमें मिलती है कि जब इंसान भी, जब ह्यूमन बीइंग हम जब मर जाते हैं, तो फिर हम भी जो है जब खुदा के पास जाएंगे तो हम भी फरिश्तों की मानित बन जाएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम का इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानित होंगे। तो हम भी जब मर जाएंगे तो हम इटर्नल लाइफ में जो है जब जाएंगे, तो वो हम फरिश्तों की मानित खुदा की हुज़ूरी में रहेंगे। तो इसलिए ये वो चीज़ें थी जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके लिए लोग अक्सर क्वेश्चंस करते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि जो डीमंस हैं ये अलग हैं और एंजल जो से अलग हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमने देखा है कि जो खुदा ने कोई ऐसे डीमंस नहीं बनाए, बल्कि ये वही फरिश्ते हैं जो लूसीफर के साथ आसमान से गिरा दिए गए, और ये फिर ज़मीन पर आकर जो हैं वो डीमंस बन गए हैं, लोगों को तंग करते हैं और खुदा की बादशाही के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें इन पर गलबा दे दिया है और हम फ़तह पा चुके हैं इन पर, और हमने इनसे डरना नहीं है और इनका मुकाबला करना है। हालेलुया! खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि खुदा का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुँच सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू।